हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ड्रॉप बॉक्स साइन की ऑटोमेशन। ड्रॉप बॉक्स साइन क्या होती है? ड्रॉप बॉक्स साइन ये होती है कि हम इससे इनवलप सेंड करते हैं कस्टमर्स और हमारी क्लाइंट्स को पीडीएफ के साथ में। जो डिजिटल सिग्नेचर्स वाली प्लेटफॉर्म होती है उनमें से ड्रॉप बॉक्स भी एक डिजिटल साइन की प्लेटफॉर्म है। अकॉर्डिंग जैसे हम एग्जांपल दे डॉक्यू साइन, एडोब क्राफ्ट साइन, साइन नाउ और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोगों को क्या है कि ई सिग्नेचर सेंड करने के लिए परचेज़ करने की, हमें अकाउंट परचेज़ करने के बाद हमें कुछ लिमिट्स मिलती है। तो यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स की लिमिट यह है कि हम एक अकाउंट से 100 डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं पर डे। 24 आवर की बाद जाके ये लिमिट दोबारा रीसेट होती है और उसके अकॉर्डिंग ये काम होती है। तो आज स्टार्ट करते हैं। और ये ऑटोमोशन का खासियत ये है कि ये प्री लॉगिन ब्राउज़र के ऊपर वर्क करता है। जैसे कि हम लोग पहले से कोई ब्राउज़र में लॉगिन करके रखे हैं तो उसके ऊपर ये ऑटोमोशन चलेगी। डायरेक्टली लॉगिन होके करने के लिए ड्रॉप बॉक्स साइन से आपको ओटीपी चाहिए होता है हर बार लॉगिन करने के लिए। तो ऑटोमोशन तो ओटीपी आप कहीं से भी प्रोवाइड नहीं कर सकते और एक सिंगल जीमेल के ऊपर तो बहुत मुश्किल है। या तो आपको एपीआई की क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे पिछली वीडियो में हम लोग बात किए थे साइन रिक्वेस्ट प्लेटफॉर्म की। तो उसमें हम लोग जीमेल एलिसा से बनाते थे अकाउंट्स और एक ही जीमेल अकाउंट के ऊपर 128 एलिसा बनता था। और उसमें से हम लोग ऑटोमेटिक अकाउंट क्रिएट करके साइन अप करके उसमें से ईमेल सेंड करते थे। बट इसके केस में थोड़ा अलग है क्योंकि ये सिंगल जीमेल पे सिंगल ही बनेगा। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग एलिसा यूज़ नहीं कर सकते और इसका एलिसा पे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। चलिए पहले ऑटोमोशन को स्टार्ट करते हैं। ये क्रोम पाथ है। पहले तो हम लोगों को क्रोम पाथ सिलेक्ट करनी पड़ेगी और आ जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। हमने पहले से एक टेस्टिंग के लिए क्रोम पाथ लॉग बना के रखे हैं और इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल होती है उस पर हम लोगों ने पहले से लॉगिन करके रखी है ड्रॉप बॉक्स का। ये है हम लोग का क्रोम ब्राउज़र जो सेंड ब्राउज़र है। और सेंड ब्राउज़र को पाने के लिए आपको सिंपली करना है sendbrowser.com और उसमें से पोर्टेबल डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट करके एक फ़ोल्डर में ले लेनी है और उसके बाद हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गए और क्रोम को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे और अब देनी है क्रोम ड्राइवर। अब ये ऑटोमोशन दो तरीके की चल रहा है यहाँ पे। एक है सेलेनियम, दूसरा है पाईओटो जीयूआई। पाईओटो जीयूआई का काम होता है जो कीबोर्ड और माउस को सिमुलेट करे और सेलेनियम का काम होता है कि वो ब्राउज़र्स की ऊपर एक्टिविटी करे। ठीक है। अब इसके केस में हमें देनी पड़ेगी सेलेनियम के केस में क्रोम ड्राइवर और पायोटो जीयूआई के केस में हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन जो होती है वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा अपनी सिस्टम के पास से। ठीक है। क्रोम ड्राइवर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब चाहिए हम लोगों को पोर्ट। ये पोर्ट क्या होता है? हम कोई भी एप्लीकेशन को जब कनेक्ट करते हैं ना, जैसे हमारी जो लोकल कंप्यूटर की जो लोकल होस्ट की आईपी होती है वो 127.0.0.1। बट यहाँ पे हम लोगों की क्या है, एक ही आईपी पे बहुत सारी एप्लीकेशंस पहले से चल रही होती है। उस केस में हमें अलग अलग एप्लीकेशन को अलग अलग पोर्ट पे शिफ्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम क्रोम को रिमोट डिबगिंग कर रहे हैं और सेलेनियम से कनेक्ट करने के लिए इस पोर्ट पे हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे सेलेनियम की। ठीक है। और ब्राउज़र को इस पोर्ट के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये क्रोम पाथ देनी है और बाकी सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर देगा। और अगर आपको मल्टीपल चलाना है, ठीक है, मल्टीपल क्रोम के ऊपर सिमुलेट करना है तो आप यहाँ पे पोर्ट को चेंज कर सकते हो। बट रिकमेंडेशन ये है कि पोर्ट चेंज करने से पहले आप पहले से वो कर लें कि आपका इस पोर्ट में, जो पोर्ट पे आप रन करने वाले हो उस पर कोई एप्लीकेशन पहले से होस्ट है या नहीं। अगर होस्ट है तो आपको एरर रिटर्न करेगा, आप कर नहीं पाओगे। और ये डिफ़ॉल्ट है, सभी पीसी में ये पोर्ट किसी काम का नहीं आता, इसके लिए ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट सेट करके रखिए। ठीक है। अब रेसिपिएंट फ़ाइल आपको पता ही है, सब ये चीज़ सबको पता होती है कि हम लोगों को रेसिपिएंट चाहिए होगी यानी ईमेल की लिस्ट। दूसरा सब्जेक्ट चाहिए होगी और सब्जेक्ट की लिस्ट। इसके अंदर ऑटोमेटिक ईमेल्स, जो रेसिपिएंट है ना, ये सैनिटाइज़र लगाया हुआ है कि जो भी आपका बैड ईमेल है उसको निकाल के जो आपका सही ईमेल है इसके अंदर वो स्टोर करके रखेगा। और जितनी भी ईमेल सेंड होगी वो रियल टाइम पे फाइल के अंदर से रिमूव कर देगा। और सब्जेक्ट का आप एक एक लाइन पे एक एक सिंगल सब्जेक्ट होगी। अगर आपने मान के चलिए कि 5 लाइन
सब्जेक्ट इसके अंदर एंट्री करके रखी है, तो वो रैंडमाइजली लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 ऐसे ये उठाता रहेगा सब्जेक्ट के अंदर से। ठीक है। अब मैसेज का, अब चाहे कितनी भी बड़े मैसेज की लिस्ट दे दो, ये टोटल कंटेंट को ही एक सिंगल मैसेज मानेगा। ठीक है, यानी कि आप इसके अंदर 2-3 मैसेज को शिफ्ट नहीं कर सकते, पूरा पेज ही एक सिंगल मैसेज होगा। और डॉक्यूमेंट सबको पता है, हम लोगों को एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है पीडीएफ फाइल, जो वहाँ पे सेंड होगी। हम इस पे रेसिपिएंट रखते हैं 3, मतलब रेसिपिएंट काउंट, मतलब पर इन्वलप में एक बार जो ये मेल सेंड करेगा उसमें 20 ईमेल्स सेंड होगी। और हम यहाँ पे इन्वलप काउंट, एक अकाउंट से हम लोग 100 मेल सेंड कर सकते हैं ड्रॉप बॉक्स का। तो उस कंडीशन में मैंने पहले ही 3 रेसिपिएंट यूज़ कर लिए है, तो मैं यहाँ पे एक इन्वलप रख लेता हूँ, ताकि मैं 20 सेंड करूँगा, एक ही बार सेंड करूँगा, ताकि और 10 जो है 20 जो है यहाँ पे बचा हुआ रहे मेरे नेक्स्ट कोई काम के लिए। ये टेस्टिंग एक वीडियो है, आप चाहो तो फुल कंटेंट फुल मैसेज जो भी आप सेंड करना चाहते हो अपने क्लाइंट्स को, उसके हिसाब से सेंड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे जस्ट नॉर्मली ये डाल के रखा हूँ जो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है। यहाँ पे आपको वेरिएबल मिल जाएंगे, ये वेरिएबल आप डालोगे कैसे भी करके कंटेंट के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली रैंडम लाइन दे देगा। ये इनवॉइस आईडी जनरेट करने के लिए है, ये ऑर्डर आईडी जनरेट करने के लिए है, ये टीआरएक्स आईडी यानी ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करने के लिए दिया हुआ है इसके अंदर। ये डिफ़ॉल्ट वेरिएबल इसके साथ में अटैच है, आप कितनी भी बार इसको डालोगे वो चेंज करता जाएगा। और हर एक बार मैसेज जितनी भी बार सेंड होगी उतनी बार आपका जो है ये तीनों चीज़ रैंडमाइजली चेंज करके वो सेंड करेगी, यानी कि हर एक मैसेज आपका यूनिक जाने वाला है। ठीक है। और यूनिक इसके लिए चाहिए होता है कि सेम मैसेज को अब अलग अलग अकाउंट से डिलीवर करते रहोगे, सेंड करते रहोगे, तो वो अनयूजुअल एक्टिविटी पकड़ के उस मैसेज को ब्लॉक करता है। और मैसेज को ब्लॉक करने के साथ साथ जितनी भी अकाउंट्स उसमें अकाउंट से वो मैसेज सेंड हो रही है, उतनी सारी अकाउंट्स को वो सस्पेंड करता जाएगा। चलिए ज़्यादा बकबक ना करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का ब्राउज़र पहले से ही एक रनिंग था, और इस ब्राउज़र को हम क्लोज़ करते हैं। अगर पहले से कोई रनिंग है तो वो फर्स्ट लॉन्च्ड ब्राउज़र के ऊपर ही काम करेगा। अब ऑटोमोशन का खासियत यह है कि ये ऑटोमेटिकली फ़ाइल को अपलोड कर देगा। ठीक है, ये हुआ फाइल अपलोड। आपको पहले से अपने अकाउंट से एक ईमेल सेंड करके आपका सिग्नेचर्स और आपकी अदर जो सेटिंग होती है वो आपको करके रखनी पड़ेगी। यानी मेन यहाँ पे है सिग्नेचर्स। अब पहले से अपना एक सिग्नेचर इसमें जनरेट करके रखो, और बाकी काम ये खुद से कर लेगा। इस ब्राउज़र पे ये ड्रॉप बॉक्स की अकाउंट पहले से लॉगिन था। जस्ट लॉगिन ब्राउज़र के ऊपर लॉगिन का जो भी सिनारियो है वो स्किप करके ईमेल सेंड हो रही है, यानी रिमोट डिबगिंग से काम हो रही है। डायरेक्टली उस पार्ट को स्किप करके ये देखिए यहाँ पे रैंडम जनरेटेड ये कर दिया आईडी वगैरह सब कुछ, और ईमेल को सेंड भी कर दिया है, इन्वेलप को सेंड भी कर दिया है, सॉरी। ये आपका रिडायरेक्ट हुआ, और हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर की ब्राउजिंग कंसोल पे भी ये चीज़ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला इन्वेलप ऑन ऑफ ऑन नेविगेट किया है, फिर अपलोड बटन पे क्लिक करके ये सारा प्रोग्रेस आपको दिखाता जाएगा क्या क्या ये कर रहा है बैकएंड में। और अगर यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मिल जाए, बटन मिल जाए, तो समझ लेना कि ये इन्वेलप सेंड हो चुका है। अगर नहीं मिले, जैसे ये वाला है, इसका हमें लिंक नहीं मिला है पीडीएफ डाउनलोड का, तो ये सेंड नहीं हुआ था कल, ये इस कल का था, ये आज का है। 3 महीने पहले से यूज़ कर लिए थे, 1 2 3, और अभी एक यूज़ किए। ठीक है।
तो इस पे लिमिट 100 का रहता है 24 आवर्स के अंदर अंदर। 24 आवर्स जैसे ही कंप्लीट होगी इसकी, फिर से इसका लिमिट रीसेट हो जाएगा। जैसे कल मैंने 1 2 3 4 5 इन्वलप सेंड करी और उसके बाद जाके मेरा 2 इन्वलप ड्रॉप में चला गया, ड्रॉप में। ठीक है यार, इस पाँचों में पूरा पूरा नहीं था, इसमें एक था, इसमें दो था, बाकी जो है ये वो करता गया। ठीक है, अगर किसी को कस्टम ऑटोमेशन बिल्ड करनी है किसी भी प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे कोई भी साइन हो या फिर कोई भी उसके लिए, कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पे ऑटोमेशन ज़रूरी है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये ऑटोमेशन चाहिए किसी को तो कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट कर डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन नंबर मिल जाएगा। ठीक है।